अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं साहिबजादा सलील। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। नाजरीन, दो बड़ी अहम खबरें हैं अपने व्लॉग में। आज ये खबरें डिस्कस करेंगे। एक, अफगानिस्तान में दूसरा खुदकुश हमला काबुल में हुआ है, इस बारे में बात करेंगे। और साथ जो है अमेरिका का चाबहार पे पाबंदी लगाना पाकिस्तान को उसका कितना फ़ायदा हो रहा है उस पर बात करेंगे। नाजरीन, बात करने से पहले तमाम तर देखने वालों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल का आइकन प्रेस करें ताकि हमारी रोज़ाना की वीडियोस आपको मौसूल हों। अगर पसंद आता है हमारा चैनल तो काइंडली ज़रूर लाइक करें और इसको शेयर करें। नाज़रीन, काबुल में दूसरा धमाका हुआ है, खुदकुश धमाका हुआ है, जिसमें बताया जा रहा है कि जो अफगानिस्तान के नायब वज़ीर ख़ारजा हैं वो बीच में शदीद ज़ख्मी हो गए। इससे पहले नाज़रीन हमने देखा कि कंदूज में, सूबा कंदूज में काबुल बैंक के सामने जो खुदकुश धमाका 2 दिन पहले हुआ, उसमें सरकार ने शुरू में 5 और फिर 12 एहलकारों की हलाकत और 33 की जख्मी होने की इतला दी। जबकि दाइश ने जिम्मेदारी कबूल की और उन्होंने जो अपनी प्रेस रिलीज जारी की थी उसमें दाइश ने जिम्मेदारी कबूल करते हुए 80 एहलकारों को टारगेट किया था, जिसमें हलाकतें और जख्मी थे। बाद आज़ा वो ज़्यादा उसमें जो सीवियर जख्मी थे उनकी भी हलाकत हुई है। और नाजरीन, ये दूसरा धमाका जो हुआ है ये काबुल में हुआ है। काबुल के शहरी तरक्की और हाउसिंग की वजारत के अंदर खुदकुश धमाका हुआ है। जबकि अफगान हुकूमत का कहना है इस धमाके को तो शुरू में जो आज़ाद मीडिया है जो इस टाइम पे अफगानिस्तान में पहले था और अब दुबई में बैठ के या दूसरे मुल्क में बैठ के रिपोर्ट करता है, उन्होंने ये खबर दी थी कि अफगानिस्तान की काबुल की वजारत में धमाका हुआ है, मगर इसको मतलब खुफिया रखा गया था और ये खबरें बाहर नहीं आ रही थी। अब अफगानिस्तान की हुकूमत ने भी इसको वेरीफाई किया है, मगर साथ जो दावा किया रहा है, जो इंटरनेशनल अफगान का एक चैनल है वो इसको दावा कर रहा है कि इसमें नायब वज़ीर ख़ारजा जो है वो इसमें शदीद ज़ख्मी है और उनका हॉस्पिटल में जो इलाज है वो जारी है। जो अफगान इंटरनेशनल की तस्दीक की है, जो अफगान इंटरनेशनल की खबर है, मैं उसको डिस्कस करता हूँ कि काबुल में अफगान इंटरनेशनल के ज़राए की तस्दीक के मुताबिक तालिबान के नायब वज़ीर ख़ारजा और इंतज़ामी अरसला खुर्ती जुमरात को वजारत के हेडक्वार्टर पर खुदकुश हमले में शदीद ज़ख्मी हुए। इन्हें इमरजेंसी अस्पताल ले जाया गया। मिस्टर खुर्सी जो है उनकी सेहत काफ़ी तशवीशनाक है। तो ये अफगान इंटरनेशनल ये खबरें साथ दे रहा है। इसमें एक शहरी की हलाकत और 3 जख्मी बताए जा रहे हैं, जबकि ये दूसरा बड़ा हमला है। नाज़रीन, दाइश के हवाले से वो ऐसे ही हमले करता है और वो क्लेम करता है, मगर अफगान हुकूमत मुसलसल डिनाई कर रही है कि हमारे यहाँ जो है वो दाइश को हमने ख़त्म कर दिया है। जबकि पाकिस्तान, चाइना, रशिया, अमेरिका और डेनमार्क ने 2 दिन पहले जो है वो यूनाइटेड नेशन में जो सिक्योरिटी काउंसिल में जो इजलास था उसमें जो रशिया के मंदूब थे, मुस्तकिल मंदूब, पाकिस्तान के, चाइना के, डेनमार्क के, उन्होंने अफगानिस्तान को जो है वो दाइश का अड्डा करार दिया था कि यहाँ पे दाइश के ठिकाने हैं और इनके पास जो है वो जदीद असलहा है, जिसमें रशिया ने एक काफ़ी बड़ा पॉइंट उठाया था कि अमेरिका ये असलहा क्यों छोड़ के गया है। यूरोपीय ममालिक और अमेरिका जो ये असलहा छोड़ के गया है, इस टाइम पे ये जदीद असलहा जो है वो दहशतगर्द जितनी भी तंजीमें हैं उनके पास ये असलहा पहुंच गया है। स्पेशली दाइश का नाम लिया तो सवाल उन्होंने उठाया कि ये असलहा अमेरिका क्यों छोड़ के गया है। ये तो इनको जो है पड़ोसों के लिए और खित्ते के लिए, अमन के लिए एक बड़ा खतरा है। और नाजरीन, पाकिस्तान भी इस पर कई बार बात कर चुका है कि ये जो अफगानिस्तान में असलहे का ढेर छोड़ के गया है अमेरिका, ये स्पेशली पाकिस्तान के लिए छोड़ के गया है, क्योंकि इस टाइम पे जितने भी कलदन तंजीमें हैं और जितने भी शिद्दत पसंद तंजीमें हैं उनके हाथ ये असलहा लग चुका है। पाकिस्तान ने कई बार जो है वो कार्रवाइयाँ की हैं जनूबी अजला में, खैबर पुख्तनख्वा में, और हमने उसमें देखा है कि पाकिस्तान ने शिद्दत पसंदों की हलाकत के साथ बड़ा जदीद असलहा जो है वो रिकवर किया है और वो मीडिया के सामने रखा है और अफगान हुकूमत से इससे बासपुर्स की है कि ये जो जदीद असलहा है, जो नाइट विजन है, वो भी इस्तेमाल हो रहे हैं, जो असलहा है, गगल्स हैं, तो 1 किलोमीटर के फासले से वो जो है सिक्योरिटी इदारों को टारगेट करते हैं। तो जदीद असलहा इस टाइम पे शिद्दत पसंदों के हाथ में लग गया है
और रशिया ने एक बड़ी आवाज उठाई है और पाकिस्तान भी इस पर आवाज उठा रहा है, जबकि अमेरिका का कहना है कि ये असलहा जो $7.2 बिलियन का था ये हमें वापस चाहिए। और साथ इससे पहले 7 जो ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर थे वो उज्बेकिस्तान के रास्ते जो है वो अमेरिका वापस ले चुका है अफगानिस्तान से, जबकि अफगानिस्तान का कहना है कि ये हमारा माल गनीमत है और ये हमारे पास आ गया है और ये अफगान अवाम का असला है और इन्हीं असले से उनका मुकाबला करेंगे, कोई हमसे ये असला वापस नहीं ले सकता। दहशतगर्दाना का रवैया जो है अफगानिस्तान में दाइश की तंजीम जो है वो तालिबान के खिलाफ मुसलसल कर रही है और ये दूसरा बड़ा वाकया है जो अफगानिस्तान में चंद दिन में दाइश जैसी तंजीम ने किया है। और जो मगरबी ममालिक, अमेरिका, पड़ोसी ममालिक और जो इस टाइम पे अफगानिस्तान के साथ मुल्क में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, रशिया और चाइना, वो बाकायदा उंगली उठा रहे हैं कि अफगानिस्तान में दहशतगर्दी का गढ़ है और यहाँ पे मुख्तलिफ तंजीमें हैं जो मुकम्मल आज़ादाना तौर पे काम कर रही है। और पाकिस्तान का भी यही मौक़िफ़ है कि हमारे मुल्क में दरअंदाजी होती है। पाकिस्तान का, अफगानिस्तान का जो आपस का दो बिरादर इस्लामी मुल्कों का जो इख्तिलाफ चल रहा है उसकी बड़ी वजह यह है कि पाकिस्तान का यकनुकती एजेंडा है कि आप जो है शिद्दत पसंदों को सपोर्ट कर रहे हो। कलदन तंजीमें जो है पाकिस्तान की, तहरीक तालिबान पाकिस्तान, लश्कर इस्लामी, हाफिज गुल बहादुर ग्रुप, जमातुल हरार, ये आप BLA और BLF, आप इनको जो है वो सपोर्ट कर रहे हो, जिससे पाकिस्तान की सिक्योरिटी को शदीद खतरात हैं। और पाकिस्तान ने कई बार जो है वो एविडेंस के साथ अफगानिस्तान को तमाम तर सबूत फराहम किए और उनके अड्डों के बारे में डिटेल दी, मगर अफगान हुकूमत मुसलसल डिनाई कर रही है। और ये एक बात क्लियर सामने आ गई है कि जिस तरह अमेरिका ने 20 साल पहले ओसामा बिन लादेन जो है उनको मांगा था कि ये हमारे हवाले कर दो, वो ना हवाले करने पर मुल्ला उमर ने कहा था कि ये हमारे मेहमान है, इसको हम कभी हवाले नहीं करेंगे। तो फिर अमेरिका ने अफगानिस्तान पे हमला कर दिया। अब यहाँ पे पाकिस्तान की जो तहरीक तालिबान या दीगर कलदन तंजीमें जो अफगानिस्तान में है उनके बारे में उनके वफाकी वजीर जो है खैरुल्लाह खैर, उन्होंने कहा था कि ये हमारे मेहमान है और हम अपने मेहमानों का ख्याल रखेंगे। तो पाकिस्तान के साथ भी वही हो रहा है। एक ओसामा बिन लादेन को अमेरिका के ना हवाले करने पे अफगानिस्तान के तालिबान ने 20 साल जंग की, इसलिए पाकिस्तान बड़ा सीरियसली इसको ले रहा है कि हमारे जो वहां पे अफगानिस्तान में जो कलदन तंजीमों के लोगों को अफगानिस्तान ने पनाह दे रखी है और उनको सपोर्ट कर रहे हैं, तो वो हमारे हवाले किया जाए, उनको गैर मुसल्लह किया जाए। उसके बाद पाकिस्तान के ताल्लुकात कशीदा है और पाकिस्तान ने इस सिलसिले में चंद एक माह पहले जो है वो पक्तिया में, होस्ट में जो है वो एयर स्ट्राइक किया था और टारगेट किया था ठिकानों को, जिसमें पाकिस्तान ने क्लेम किया था कि हमारे 25 से 30 कलदन तंजीम के जो रहनुमा हैं उनको हलाक कर दिया गया है। जबकि दूसरी तरफ अफगान हुकूमत ने कहा था कि ये वो लोग थे जो 2014 में शुमाली वजीरिस्तान में, जनूबी वजीरिस्तान में पाकिस्तान के इलाकों से ऑपरेशन के दौरान जो है वो अफगानिस्तान आके पाकिस्तानी महाजरीन थे जो रिहाइश पजीर थे, औरतें और बच्चे इसमें मारी गई थी। ये अफगान हुकूमत का मौक़िफ़ था, जबकि पाकिस्तान ने क्लियर स्टांस लिया था कि हमने टारगेटेड ऑपरेशन किया है, जो एयर स्ट्राइक किया है और हमने इसमें अपने हदफ को पूरा किया। तो उस दिन से जो एयर स्ट्राइक हुई है पाकिस्तान के, हालांकि उस टाइम पे मोहम्मद सादिक खान जो पाकिस्तान के अफगानिस्तान के लिए नुमाइंदे हैं, वो उस टाइम पे 3 दिन से अफगानिस्तान के हाई ऑफिशियल के साथ मीटिंग कर रहे थे। इस मीटिंग के दौरान ही ये हमला हो गया था। बहरहाल अब अफगानिस्तान के पाकिस्तान के ताल्लुकात इंतहाई कशीदा हैं। उसकी बड़ी वजह जो है इस टाइम पे कलदन तंजीमें हैं जिसको सपोर्ट मिल रही है अफगानिस्तान से, वो दरअंदाजी करते हैं पाकिस्तान में। और अफगान हुकूमत का कहना है कि आप पाकिस्तान में जो हो रहा है उसको खुद ही कंट्रोल करो। तो यहां तक बात आ गई है अफगानिस्तान की और पाकिस्तान के माबैन। इससे जो है अफगान महाजरीन जो है वो पाकिस्तान वो भी निकाल रहा है। अफगान महाजरीन को जब अशरफ गनी और हामिद करज़ई के दौर में निकाला जाता था तो वो यहाँ पे पाकिस्तान का विजिट करते और पाकिस्तान से बातचीत करके मसाइल को हल करते और 1-2-3 साल के लिए इन अफगान महाजरीन को एक्सटेंड करते। अब जो है अफगान हुकूमत का कोई डेलीगेशन नहीं आ रहा पाकिस्तान में। ईरान में अफगान महाजरीन को बड़े मसाइल हैं, उनको पाकिस्तान जून तक तमाम रजिस्टर्ड अफगान महाजरीन और गैर कानूनी को तो ऑलरेडी निकाल रहा है। अब अफगानिस्तान को चाहिए कि वो पाकिस्तान के साथ अपने सीनियर ऑफिशियल्स को भेजे यहाँ पे और अफगान महाजरीन के मसले को सेटल करें। और दीगर जो पाकिस्तान अफगानिस्तान की कशीदगी चाह रही है इसको अफगान हुकूमत खुद ही ख़त्म कर सकती है। इसको अफगान हुकूमत इस कशीदगी को
कम कर सकती है। हाई ऑफिशियल की मीटिंग या पाकिस्तान की तरफ से हो या अफगानिस्तान की तरफ से हो, तो मेरे ख्याल में कशीदगी में काफी कमी आएगी। दोनों बिरादर मुल्क इस टाइम पे आपस में दस्तगरबाएं हैं और पाकिस्तान के एक जनवर मौकिफ है जो अफगानिस्तान से दोहरा रहे हैं बार बार। नाजरीन, जो चाबहार पे अमेरिका ने पाबंदी लगाई है, जैसा कि हम सब जानते हैं कि चाबहार पाकिस्तान के मुकाबले में इंडिया ने इन्वेस्टमेंट करके ईरान में जो है वो गवादर के मुकाबले में जो सीपेक पाकिस्तान ने बनाया हुआ है चाइना की मदद से, उसको फेल करने के लिए या उसके पैरेलल जो है वो अपना एक राहदारी जो है वो ईरान के साथ बनाई थी। इसमें इन्वेस्टमेंट जो थी वो 10 साल के लिए पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान और इंडिया जो है वो 3 ममालिक इसमें थे और इन्वेस्टमेंट जो थी वो इंडिया कर रहा था। 10 साल के लिए जो इंडिया इन्वेस्टमेंट कर रहा था उसने अफगानिस्तान में जो मुख्तलिफ वस्ती एशिया से ममालिक मिल रहे हैं वहां पे कुछ 1 अरब से ऊपर रुपए लगाए, ताकि वहां 1 अरब से ऊपर डॉलर लगाए, ताकि तकरीबन 1.2 बिलियन डॉलर लगाए, ताकि वहां पे जो है वो रोड वगैरह बनाई जा सके। और ये जो चाबहार राहदारी है यहाँ से आसानी से वस्ती एशिया को सप्लाई हो। जैसा कि हम सब जानते हैं कि वस्ती एशिया की जो मार्केट है वो अरबों डॉलर की है, उसमें बिलियंस ऑफ डॉलर का कारोबार हो रहा है और उसमें बहुत बड़ा मुनाफा है। और इंडिया जो है वही चाह रहा था कि पाकिस्तान को किसी तरीके से कॉर्नर किया जाए। नादिन, चाबहार में हमने देखा कि 2016 में इसमें 10 साल का मुआहदा किया गया और 2019 में अफगानिस्तान ने अपना पहला कार्गो जो था वो जो बजरिए रेल और गाड़ियों के रास्ते जो है वो कंप्लीट किया था और उस पर ऑलरेडी उनका काम चल रहा है, मगर वो कोशिश कर रहे हैं कि वो वस्ती एशिया तक जो रोड वगैरह बना रहे हैं ताकि अफगानिस्तान के अंदर से शहरों से घूमता हुआ वो जाए और वस्ती एशिया को पहुंचे, जो वहां पे ममालिक हैं ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमानिस्तान, काजकिस्तान, इन ममालिक में तिजारत की जा सके। नाज़रीन, उस पर अमेरिका ने पाबंदी लगा दी है और अमेरिका का कहना है कि ईरान के साथ जो भी कारोबार करेगा अब उस पर पाबंदी है। इससे पहले ईरान से तेल लिया जा रहा था, गैस लिया जा रहा था, इंडिया ले रहा था। जो बाइडन की गवर्नमेंट में इंडिया को यही छूट हासिल थी। डोनाल्ड ट्रंप ने अपना रवैया थोड़ा सख्त कर दिया है, इस बार इंडिया को भी इसमें लेके आए हैं और जिससे अफगानिस्तान काफी सफर हो रहा है। अफगानिस्तान, नाजरीन, चाबहार से उनको बहुत बड़ा फायदा हो रहा था क्योंकि वो जो हरात के रास्ते जो सड़क बिछा रहे हैं, और आप अंदाजा लगाएं कि ईरान अपने दारुल खिलाफा को खत्म करके मकरान लेके आ रहे हैं जहां पे ये चाबहार है और इसको दारुल खिलाफा बनाने जा रहे हैं। उसकी बड़ी वजह यही है कि इसको यहाँ पे बड़ी अहमियत हासिल है और वो कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ से सेंट्रल एशिया फिर रशिया, ये सारा तिजारत यहीं से हो। पाकिस्तान ने बड़ी इन्वेस्टमेंट की है सीपेक पे, गवादर पोर्ट पे, चाइना की मदद से, और वो काफी हद तक कामयाब हुआ है। मगर ये उसको पाकिस्तान को कॉर्नर करने के लिए ये आ गया, या पाकिस्तान के पास अब अमेरिका ने जो पाबंदी लगाई है, अगर ये पाबंदी आगे जाके मजीद ठहरती है तो ये पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी कामयाबी है जो हवा में मिल गई है, मगर एक बड़ी कामयाबी पाकिस्तान की तस्वर हो रही है। और नाज़रीन, पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पे जो तिजारत 80% कर रहा था उस पर पाकिस्तान ने कराची पोर्ट से जो है पाबंदियां लगाई अफगानिस्तान पे कि डॉलर वहां पे जा रहे हैं और सिक्योरिटी की इश्यूज हैं। इसलिए अफगानिस्तान को और इंडिया को मेरे ख्याल में सबसे, और ईरान को सबसे ज्यादा सूट जो करता है इस टाइम पे वो कराची है, कराची की बंदरगाह है। अगर कराची की बंदरगाह पे पाकिस्तान ये सख्तियां खत्म कर दे तो एक चाबहार पे पाबंदियों के बायस पाकिस्तान जो है वो ईरान के लिए, इंडिया के लिए और अफगानिस्तान के लिए और सेंट्रल एशिया ममालिक को पाकिस्तान आसानी से कवर कर सकता है। मगर चूंकि इंडिया पाकिस्तान के ताल्लुकात बड़े ख़राब हैं, इस ताल्लुकात को, तिजारत को एक साइड पे कर देना चाहिए। और जो ताल्लुकात हैं वो तो देखें चाइना के और अमेरिका के भी बड़े ख़राब हैं, मगर बदकिस्मती से पाकिस्तान और चाइना के, पाकिस्तान और इंडिया के जो ताल्लुकात हैं वो 1947 से ख़राब हैं। इस दौरान अगर हम थोड़ी बहुत तिजारत कर भी लेते हैं तो फिर उसमें दोबारा बंद कर दिया जाता है और बड़े मसाइल आते हैं। अफगानिस्तान को भी तिजारत जो खुशकी के जरिए पाकिस्तान करा रहा था, फिर पाकिस्तान वो बंद कर देता है। अफगानिस्तान के लिए बड़े मसाइल हैं। इसलिए अफगानिस्तान ने अपने लिए दूसरा रास्ता देखने के लिए, जो पाकिस्तान की बार बार पाबंदियां आती हैं तो उसके बायस उन्होंने चाबहार उनके लिए एक बड़ा मंसूबा था और वो कोशिश कर रहे थे
कि सेंट्रल एशिया को कवर किया जाए। सारे रोड जो इंडिया वहां पे बना रहा है, कुछ 1 बिलियन से ऊपर डॉलर जो है वो इंडिया वहां पे इन्वेस्ट कर रहा है अफगानिस्तान के अंदर, उनके मुख्तलिफ शहरों में, ताकि वस्ती एशिया के साथ पहुंचा जा सके और रेल ट्रैक और सड़कें जो है वो बनाई जाए, ताकि चाबहार से फायदा हो और इंडिया को और ईरान को इसका फल मिल सके और अफगानिस्तान को। मगर अब जो पाबंदियां लगी हैं पाकिस्तान के गवादर को और इस टाइम पे कराची पोर्ट को, अगर पाकिस्तान कराची पोर्ट पे अफगानिस्तान को रास्ता देता है दोबारा और वो सख्तियां खत्म करता है, तो अफगानिस्तान चाबहार से ज्यादा उसका फायदा जो है, ईरान को भी ज्यादा फायदा जो है वो फिर कराची से होगा। और कराची से अगर अब अफगानिस्तान काम करता है तो 80-90% फिर वो पाकिस्तान पे डिपेंड रहेगा तिजारत में। तो पाकिस्तान जो है वो 10-12 अरब डॉलर की मार्केट को खराब नहीं करना चाहेगा, और पाकिस्तान को चाहिए कि दोबारा अफगानिस्तान के साथ अगर ताल्लुकात अच्छे होते हैं और कराची पोर्ट से दोबारा जो अफगान हुकूमत का मुतालबा है, अगर उस पर ट्रांजैक्शन ये ट्रांजिट वगैरह शुरू होती है, तो अफगानिस्तान के साथ साथ पाकिस्तान के तिजारती बड़ा फायदा होगा उसमें। और उसमें पाकिस्तान को कोशिश करनी चाहिए कि सेंट्रल एशिया तक अपना जो है वो माल आसानी से अफगानिस्तान के साथ जो है उस तरीके से, उस रास्ते से उसको आगे लेके जाए। अब पाकिस्तान अगर अफगानिस्तान के साथ उनके रिलेशन बड़े अच्छे होते हैं पाकिस्तान के तालिबान के साथ, तो ये सेंट्रल एशिया को कवर करना, अरबों डॉलर की मार्केट है जो 22-24 अरब डॉलर की मार्केट है, वो पाकिस्तान आसानी से उसको उसमें जगह बना सकता है। मगर बदकिस्मती से हमारे ताल्लुकात अफगानिस्तान से काफ़ी ख़राब है। जिस तरह इंडिया के साथ है उस तरह जो है वो अफगानिस्तान के साथ ताल्लुकात पाकिस्तान के ख़राब हो गए हैं। ईरान जो है वो बीच में मुफ्त में मारा जा रहा है, उसका जो क्लेश चल रहा है वो इस टाइम पे इसराइल के साथ है, और इसराइल नहीं चाह रहा कि ईरान जो है वो पाबंदियों से निकले। ईरान जो है वो गुज़िश्ता 40 साल से 45 साल से पाबंदियों में झगड़ा हुआ है। अब उन पे चाबहार पे अगर पाबंदी आती है तो ये इंडिया इससे ज़्यादा डैमेज होगा और अफगानिस्तान बहुत ज़्यादा सफ़र होगा। साथ जो ईरान है उसकी इन्वेस्टमेंट और उसका जो वो प्लान कर रहा है उसमें उनको बड़ा दचका लगेगा। फिर ये 4-5-6 साल 7 साल 8 साल पीछे चले जाएंगे। अब तो उनका फेज 2 जो है वो अभी तक शुरू नहीं हो सका, जो वहां पे वो शुरू करना चाह रहे हैं। पाबंदियों के बायस बैनुल-अक़वामी कंपनियां जितनी भी है वो चाबहार को, मतलब इंजीनियर्स और वगैरह जितने भी उनके टेक्निकल स्टाफ है, वो उनके लिए मुश्किलात खड़ी होंगी, क्योंकि फेज 2 में उनका काफी काम उन्होंने करना है और उस पे काम इस पाबंदियों के बाद जो है वो रुक जाएगा। पाकिस्तान को इस चाबहार के बंद होने के बाद पाकिस्तान के पास बड़ी आसान रास्ते हैं, गवादर में भी और कराची पोर्ट में भी। अफगानिस्तान और सेंट्रल एशिया को कवर करना, अगर इंडिया को कवर नहीं कर सकते तिजारती तौर पे, तो कम से कम अफगानिस्तान को, सेंट्रल एशिया को और ईरान के साथ ताल्लुकात जो बेहतर है अफगानिस्तान के साथ बेहतर किए जाए और अफगानिस्तान की जो मार्केट है उसको कैप्चर किया जाए। अफगानिस्तान भी एक बड़ी मार्केट है इस टाइम पे, इसका डिपेंड 80% सालों साल से पाकिस्तान पे था, मगर ये कराची जो बंदरगाह है उससे हमने अफगानिस्तान को हटा के उनको मुश्किलात खड़ी कर दी हैं, इसलिए वो पाकिस्तान के साथ तिजारत छोड़ के आगे कहीं और जा रहा है। तो पाकिस्तान को कराची बंदरगाह पे सोचना चाहिए और अफगान हुकूमत को, अफगान को रास्ता देना होगा, ताकि पाकिस्तान तिजारती तौर पे ताल्लुकात पाकिस्तान के थोड़े बहुत बेहतर होते हैं तो तिजारत कम से कम पाकिस्तान की, एक तरफ अगर हालात कशीदा भी होते हैं तिजारत पे इसका असर नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसमें तमाम ममालिक का फायदा है। कल नाज़रीन अगले प्रोग्राम में हाजिर होंगे, फिलहाल के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।